अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों बुज़ुर्गों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप लोग अपने घरों में खुश होंगे और शाद और आबाद होंगे। और बहुत सारी दुआएं कि आप लोगों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आपके बच्चों को भी आपकी पूरी फैमिली को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए कि जो कह रहे हैं कि दुआ ज़हरा जो है वो अभी भी अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ बात क्यों कर रही है। देखिए, पूरी कहानी आप लोगों का हिसाब किताब पता है क्या है? सारी कहानी सुनने के बाद फिर वो कहते हैं ना कि ज़ुलेखा मर्द था या औरत थी, तो वो बात आ जाती है। पूरी कहानी सुन ली, सब कुछ आप लोगों के सामने है, उसके बावजूद आप लोगों को मुझे हैरत हो रही है कि आखिर आप लोग क्या दिमाग के अंदर लेके क्या बैठे हो, समझ से बाहर है, क्यों नहीं समझ में आ रहा। और भाई, बच्ची को नशे दिए जा रहे हैं, बच्ची को टॉर्चर किया जा रहा है, थप्पड़ मारे जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं। अकेली तनहा एक 13-14 साल की बच्ची है, उसको जब चारों तरफ से मारा पीटा जाएगा, डरा के सहमा के रखा जाएगा, तो क्या करेगी वो? किस तरीके से अपने वालिदैन के हक़ में किससे बात करेगी? यूट्यूबर जा रहे हैं, वो वही सवाल कर रहे हैं घिसे पिटे जो उसको पढ़ाए गए हैं। ये जहरीला बलगम जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं, ज़हीर मरदूद को जो प्रमोट कर रहे हैं, उसको सेव कर रहे हैं, बच्ची को आगे करके रखा हुआ है, बच्ची से बयानात दिला रहे हैं। आप लोगों ने कल देखा नहीं, बच्ची रो रही है। कहाँ है दिमाग आप लोगों के? सो गए हैं? एक ही चीज़ रटे जा रहे हो मुसलसल। बच्ची क्यों वालिदैन के ख़िलाफ़ बयान दे रही है, बच्ची क्यों वालिदैन के ख़िलाफ़ बयान दे रही है? तो जब इतना कुछ टॉर्चर कोई होगा, आपको भी टॉर्चर किया जाएगा, तो यही होगा। क्यों नहीं समझ में आ रही है? कौन सा भेजा लेकर आए हो आप लोग के, आप लोग की समझ में नहीं आ रही है? चारों तरफ से उसको यरगमाल बना के रखा हुआ है, यहाँ से भाग वहाँ, वहाँ से भाग वहाँ, इस तरीके से किया जा रहा है। बच्ची को रेस्ट ही नहीं करने दिया जा रहा। उसकी हालत देखी कैसे ढांचा हो गई है वो बच्ची। खाने को पता नहीं देते होंगे कि नहीं देते होंगे, पापड़ चिप्स वगैरह की थैलियाँ तो नज़र आ गई सबको, पिज़्ज़े नज़र आ गए, पता नहीं उसने खाया पिए कि नहीं खाया है। खाते खुद होंगे, टुकड़े उसको देते होंगे, पता नहीं किस तरीके से उसको क्या क्या जुल्म हुए। सोचो तो सही कि उस बच्ची को वहाँ पर रखा हुआ है, क्या क्या जुल्म किए होंगे लोगों ने। आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है ना भाई? सिंपल सी चीज़ है, इसका इस्तेमाल कर लें। बच्ची यरगमाल बनाई दी है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है। मैं हल्के हल्के रुक रुक के ठहर के इसीलिए बोल रहा हूँ कि ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए। उसको कहा जा रहा है कि अपने वालिदैन के खिलाफ बयान दो, वरना तुम्हारे साथ ये कर दिया जाएगा या तुम्हारी फैमिली के साथ ये कर दिया जाएगा। छोटी सी बच्ची है, देखा है आपने? छोटी सी बच्ची, 13-14 साल की, 12 साल की बच्ची की हाइट कितनी होती है, उसकी उम्र कितनी होती है, अकल कितनी होती है? नाजो की घर के अंदर पली हुई बच्ची, उसका क्या दिमाग होगा? बर्गर बच्चे जैसे होते हैं ना, वो जो घर से बाहर कभी निकली नहीं है अपने वालिदैन के बगैर, उस बच्ची का क्या दिमाग होगा? क्या उसकी सोच होगी? तेजी चालाकी नहीं है उस बच्ची के अंदर, वो साफ जाहिर हो रहा है। आप लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। नहीं, बच्ची अपने वालिदैन के खिलाफ क्यों बयान दे रही है? इतना कुछ हो रहा है, सही है, ये है वो है। बच्ची को आप लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, बेगैरत आप लोग हो, सारे के सारे बेगैरत आप लोग हो। आप जैसे जहन वाले लोग हैं बेगैरत, कि ये जो है ना खोपड़ी, इसके अंदर आ ही नहीं रहा है आप लोगों के कि कितना ज़्यादा जुल्म हुआ है उस बच्ची के ऊपर। कराची आई, वालिदैन के पास से गुजर गई, वालिदैन से मिल नहीं सकी, वालिदैन के पास से आई थी कोर्ट में, उसने बयान दिया अपने वालिदैन को कि मैं आपके साथ जाना चाहूँगी। वकील ने, उसने, जज साहब ने मना कर दिया। सबसे बड़े तो उसी वक्त गलती थी, जज को चाहिए था कि उसी वक्त सुन लेता तो आज ये हालात नहीं होते। तो क्या सोचेगी कि मेरी मदद करने वाला कोई है ही नहीं, मेरे वालिदैन अकेले लड़ रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं यहाँ से। उसको हमारी वीडियो दिखाई गई होंगी? कभी कोई वीडियो नहीं दिखाई गई होगी। आपको क्या लगता है कि अगर इतना ज़्यादा उसको कोई वीडियो वगैरह दिखाई गई होगी कि इतने यूट्यूबर, इतने जर्नलिस्ट उसके हक़ में बोल रहे हैं, उसके बाप के हक़ में बोल रहे हैं, तो बच्ची के अंदर शायद कोई हिम्मत आती। उसको वही वीडियोस दिखाई जा रही होंगी जो कि उन्होंने अपने चैनल्स बनाए हुए हैं। आप लोग ये समझ ही नहीं रहे हो, पता नहीं क्या किधर आप लोग का दिमाग है। मैं सलाम पेश करता हूँ आपकी सोच को। इंसान के अंदर इंसानियत होती है, उन लोगों में इंसानियत नहीं है। कम से कम आप तो अकल से काम लो। बच्ची अपने वालिदैन के खिलाफ बयान क्यों दे रही है? इसीलिए दे रही है, उसे दिलवाया जा रहा है, उसको कहा जा रहा है ये बोलो तो जान बचेगी। मासूम सी बच्ची है, हर बच्चे को अपनी जान की परवाह होती है, उसको कहाँ इतनी सोच समझ होती है?
कि मैं कुछ भी कर लो, मैं तो अब इनके खिलाफ बयान दूंगी। आपको क्या लगता है वो अगर इनके खिलाफ बयान दे देगी, अपने वालिदैन के हक में बात कर लेगी, तो उसको छोड़ेंगे जिंदा ये लोग? जहन कहाँ है? कौन से जहन से सोच रहे हैं? कुत्ते का भेजा लेकर आए हो आप लोग। शर्म आनी चाहिए इस किस्म की सोच रखने वालों को। आप लोग वालिदैन का मोरल डाउन कर रहे हो, आप लोग हम लोगों का मोरल डाउन करने की नाकाम कोशिशें कर रहे हो। अगर नहीं समझ आ रही है ना, तो आप इस केस को फॉलो करना ही छोड़ दो, लेकिन कम से कम इस किस्म की फजूल किस्म की हरकतें करना बंद करें। बच्ची क्यों होते, और वो उसको जहीर, मैं कह रहा हूँ कि ये इतने बड़े बड़े ये टीवी चैनल वगैरह जो भी जा रहे हैं, आपने देखा है बैकग्राउंड कौन सा है? वो कौन से मियाँ इफ्तिखार से कौन थे, उसी के ऑफिस के अंदर कभी इसके रायपुरम के ऑफिस में जो है वो उसका बयान लिया जा रहा है। कोई अकल है कि वो घर है ये जहाँ पर उसका इंटरव्यू उसका दिखाया था ये स्ट्रॉन्ग उस्मान ने, बुशरा शकील ने, वो जगह है ये? वो जगह लग रही थी कहीं से? काट कबाड़, इतना घुटा हुआ कमरा, इतने घुटे गली है, क्या जहन आपको लग रहा है कि लग्जरियस लाइफ गुजार रही होगी ये बच्ची? पागल हो गए हम लोग इस केस को हैंडल कर करके, और आप जैसे लोग जो इसको बिगाड़ रहे हैं। आप ही जैसे लोग हैं जो ये जहरीला बलगम जैसी मेंटालिटी लेके जो है वो जी रहे हैं। वो कहाँ हैं सारे मीटू वाले? कहाँ मर गए? इकरारुल हसन वगैरह किधर हैं? क्यों नहीं बोल रहा इस मामले में? उल्टी सीधी बकवास क्यों कर रहा है आके? बच्ची के खिलाफ बातें किए चले जा रहे हैं लोग। किधर हैं? रेस्क्यू करते थे जा जाके घरों में जाके, वो 13-14 साल से कैद उन्होंने बच्चियां निकलवाई कि कैसे मर्द और ख़वातीन को रिहा करवाया। इस बच्ची के मामले में क्यों चुप करके बैठे हुए हैं? क्यों नहीं निकलते हैं? नहीं निकल सकते ना, तो चुप करके बैठे हैं, बकवास नहीं करें आप लोग। और मुझे कोई भी शर्मिंदगी नहीं है, जो भी मैंने इस वीडियो के अंदर अल्फाज कहे ना, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि मैं बेगैरतों से बात कर रहा हूँ इस वक्त। अगर अभी भी मैं फिर कह रहा हूँ केस समझ में नहीं आ रहा है ना, आप इस केस को फॉलो करना छोड़ दें और जाके अपनी ईद मनाइए। हम लोग तो ईद सादगी से मनाएंगे भाई, सीधी सी बात है। एक फैमिली की 2 ईदें खराब हुई, रमज़ान खराब हुआ, ठीक है? ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और ये जो खबीस है ना, ये हरामजादे, ये लोग कमा रहे हैं। टिकटॉक पे नोटों की गड्डियाँ दिखा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं इतने नोट? टिकटॉक पे इतने पैसे कमा रहे होंगे, इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, बेवकूफ़ बनाना किसी और को। और आप लोग जो है ना, फॉलोअर्स देख के, सब्सक्राइबर देख के आप लोग कहते हो वाह ये हक पे होगा। हक पे तो शैतान भी, शैतान के फॉलोअर्स भी बहुत सारे पे, तो कहोगे शैतान भी हक पर है। लानत है मरदूद के ऊपर और उसके चाहने वालों के ऊपर। अगर अभी भी समझ में नहीं आई ना, तो ये रहा मेरा घूसा आप लोगों के ऊपर।